गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड का विज्ञान विषय का एक मॉडल सेट बनाकर दे रहा हूँ। इसे OMR शीट पर आप बनाएंगे। निर्देश है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। किन्हीं 40 प्रश्न का, ऐसा नहीं कि कोई लगातार हो, किन्हीं 40 का 80 में से OMR शीट पर चिन्हित करना होता है, गोला लगाना होता है। प्रैक्टिस तो कर ही चुके हैं आप लोग। विज्ञान विषय का मैं 2 सेट और दिया हूँ, ये तीसरा सेट है। इससे ज़्यादा अब नहीं दूंगा, इतना में आपको कंप्लीट हो ही जाएंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, लोगों को फ़ायदा भी होगी, मुझे भी फ़ायदा होगा। मैं अपने इक्विपमेंट में परिवर्तन लाऊंगा, गैजेट लाऊंगा, अच्छे कैमरा का प्रयोग करूंगा। स्मार्ट बोर्ड भी लाऊंगा। थोड़ा परिवार पर ध्यान दें, अपने दोस्तों को बोलकर कन्विंस कर सब्सक्राइब करवाएं। चलिए अब देर ना करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, कई बार ये भी पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं जी। चलिए 2 नियम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 1 दे रखा है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 सत्य है केवल, ऑप्शन ए है अवतल दर्पण में। इतना तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ अवतल दर्पण में ऐसा लागू होता है कि उत्तल दर्पण में भी होता है, या फिर ए और बी दोनों में, यानी अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में होता है, या फिर समतल दर्पण में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है इमेज को बड़ा करके बनाता है ना, प्रतिबिंब उसकी बड़ा होती है, ताकि आसानी से नाई दाढ़ी को हटा सके। छोटे छोटे दाढ़ी भी बड़े दिखते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु का, बर्फ का, कांच का, या फिर हीरा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। फोकस दूरी प्लस, आपको ध्यान देना है प्लस और माइनस पर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm हो तो यह गोलीय दर्पण उत्तल होगा कि अवतल होगा कि समतलोत्तल होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। समतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण में, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई भागा साइन आर। तो देखिए जरा, ऑप्शन ए और डी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है। साइन आई बटा साइन आर, भागा मीन्स बटा ही होता है जी। तो अब कोई डी लगा देंगे, उसे भी हम लोग सही मानेंगे। ए लगा देंगे, उसे भी सही मानेंगे। कथा अनुपात, अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात होती है सूर्य के निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, यही तो है अपवर्तनांक। तो साइन आई बटा साइन आर ही होगा, ए होगा इसका ऑप्शन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 2 आंसर सही लगे, तो जो पहले आए उसी में हम गोला लगाएंगे। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8।
आँख का व्यवहार होता है, आँख हमारा किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो बिल्कुल आसान, फिजिक्स के चैप्टर 3 में आप पढ़े होंगे कि हमारी आँख जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है, यानी बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, किसकी? कॉर्निया की शिथिलता से, या परितारिका की, या फिर आइरिस की, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या फिर एमीटर कहते हैं, या मीटर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी जनरेटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का है धारा, आवेश, विभव, या फिर विद्युत शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा, ऑप्शन ए, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है, वोल्ट है, एम्पियर है, या फिर ओम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी, यानी ऑप्शन बी, दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन संबंध सत्य है? भी बराबर 1/r, या भी बराबर r/i, या भी बराबर i/r, या भी बराबर IR²। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भी बराबर IR, भी बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में है जी, तो इसको क्या करेंगे? सिर्फ 10 ओम जोड़ 20 ओम लिखेंगे, इक्वल टू 30 ओम आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी हो रहा है, भी बराबर IR। अब 15 का कितने हो गए? सी, 30 ओम हो जाएगी कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। जब श्रेणी क्रम बोले तो सबको जोड़ देनी है, जब समांतर क्रम होता है तब 1/, उतना होता है, यानी 1/10 ओम लिखते, जोड़ 1/20 ओम लिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर ए बराबर कितना होता है? 16वां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 10⁻³ एम्पियर, बी है 10⁻⁻2 एम्पियर, सी है 10⁻⁻1 एम्पियर, डी है 10⁻⁻11 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻⁻3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, बहुत पहले से सब जानते होंगे, जब छोटे होंगे उसी समय याद कर लिए होंगे कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। 17 का कितने हो गए आंसर? ऑप्शन ए, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। जब थ्योरी क्लास पढ़ा रहे थे तो ध्यान दिए होंगे कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को मैंने दर्शाया था, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर ले गया था ना, तो कितना कौन हो जाएगा आंसर? 18 का, ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है ना। विद्युत उसमें डाले हम लोग, ठोका फंसा के जैसे लाते हैं तार मोटर में डाले, उसे वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, तब तो उससे और कोई दूसरा काम होता है। तो 19 का सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन 20 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, या फिर बायोमास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोमास। बोलिए क्यों?
क्योंकि जो और 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला उसको जलाने से प्रदूषण होती है और वे अनवीकरणीय है। लकड़ी भी प्रदूषण होती है, पेट्रोलियम से भी होता है। तो बायोमास क्या है कि आसानी से प्राप्त हुई गोबर गैस ये सब भी बनाएंगे हम लोग जानवर से, या जानवर द्वारा प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ या पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थों से हम बायोमास प्राप्त कर सकते हैं। उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, बल्ब जलाएंगे, खाना बनाएंगे रसोई घर में। तो उत्तम कौन हो गई? बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, बायोगैस का मुख्य अवयव। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? CO2 या CH4 या H2 या H2S? इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन, यानी ऑप्शन बी। 22 का सही आंसर ऑप्शन बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 यानी संगमरमर कहिए, कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, ये विस्थापित होकर क्या बन रहा है? CaO कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गई यह? अब घटित हो गई। तो इसका ऑप्शन 4 मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन ए में विस्थापन है, तो विस्थापन तो नहीं हुआ जी। संयोजन है, संयोजन नहीं हुआ जी, अलग अलग हो गई है, तो अब घटन है। सी। अब डी है द्विविस्थापन, तो विस्थापन भी नहीं है, तो सी होगा आंसर। सही ऑप्शन सी, अपघटन। अब घटित हो गई ना कैल्शियम के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात यानी NH3 दोनों का अनुपात खोजा है जी। अनुपात है 3:1, 2:1, 1:2 या फिर 1:3। सोचिए हमने क्या सूत्र बोला? NH3 N का 1, हाइड्रोजन का 3, तो 1:3 होगा जी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, Fe यानी आयरन लोहा CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बना? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन गए और कॉपर बाहर निकल गई, विक्षेपित हो गई कॉपर। तो यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन है, विस्थापन है, या द्विअपघटन है, या फिर ऊष्मा क्षेपी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विस्थापन, क्योंकि देखिए Cu को हटा दिया और FeCu की जगह पर आ गई, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तब कॉपर को हटा दिया, आयरन जगह ले लिया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन की अभिक्रिया। ऑप्शन बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैथोनाइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO, P2O5 या Na2O? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2O। 28, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी, क्षारकीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल या HNO3? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? उभयधर्मी, परऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 31 का सही आंसर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। कहीं कहीं फार्मिक अम्ल भी पढ़ते हैं, फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल नहीं यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, तो मेथेनोइक अम्ल लगाइए, ऐसे फार्मिक अम्ल दे देता है। 32 है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? उदासीन होता है, इसका मतलब 7 होगा, बी होगा ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी होगा 7। क्या समझाना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। 34 है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? Zn है, C है, G है या फिर C है? जिंक है, कैल्शियम है, गैलियम है या फिर कार्बन है? 34 का सही आंसर हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन सी। 35 है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2ZnO2 + H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी।
तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सोना का परमाणु संख्या क्या है, याद करना होगा। सोना औरम का यानी AU का परमाणु संख्या कितनी होती है जी, 79 होती है जी। तो सी का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 37 एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। एक्वारेजिया ही ऐसा लिक्विड है जिसमें स्वर्ण सोना घुल जाता है। तो यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ही मिश्रण होता है, 3:1 के रूप में होती है। तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्टी 38 को देखिए। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, क्या बनाता है जी, अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्ल बनाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे आंसर, अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, CU, HG, AG या फिर AU। तो 39 का सही आंसर दी गई ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा ए, CU कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है, धातु है उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है जी, अधातु है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं जी, अपरूप हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन CnH2n-2, एल्काइन में 2 माइनस की जाती है जी, एल्काइन होंगे, डी ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए एल्केन इस तरीके का होता है, एल्कीन में 2+ होता है, यानी इस तरीके का, यहाँ 2 नहीं रहता है, यानी CnH2n+2 एल्कीन होता है। एल्काइन में -2 हो जाते हैं। तो 42 का सही आंसर आपको हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है, हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध पूछा जा रहा है। ऑप्शन है CH4, C2H6, C3H4, C3H8। इसका संरचना सूत्र बनाइए, आपको मालूम पड़ जाएंगे। C3H4 में 3 आबंध मिलेंगे क्योंकि एल्काइन ग्रुप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो C6H6 बिल्कुल याद कर रखे होंगे, C6H6 बेंजीन का अनुसूत्र है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। 45 है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, कमरे के तापक्रम पर द्रव कौन होता है। तो एथेनॉल होते हैं, सही आंसर 45 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। मेंडलीफ ने कौन सा मापदंड अपनाया था, मेंडलीफ ने तो परमाणु द्रव्यमान अपनाए थे। 46 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को अपनाए थे ना। तो आज जो मोस्टली है हुआ ना परमाणु संख्या पर आधारित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 47 है कि किस आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। तो कोषों की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 48 क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो 2 6 2 की जरूरत होती है, यानी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, 2, मैं इसका वीडियो भी बना रखा हूँ कि संयोजकता किस प्रकार हम लोग याद करते हैं, देख लीजिएगा उसको। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 6, उसको ऑक्टल पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, तो 2 ही उसकी संयोजकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कि अक्रिय तत्व कौन है, कार्बन है, हीलियम है, सोना, हाइड्रोजन है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, हीलियम होगा अक्रिय तत्व, बी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, बिल्कुल आसान है, ए होगा, 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। तो कम से कम आप 50 तक परमाणु संख्या को याद रखें, मैं उसका भी वीडियो बना रखा हूँ, किस प्रकार से इसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ, उसे आप देख लेंगे। आवर्त सारणी कैसे आप बनाएंगे, कैसे तत्वों को याद रखेंगे। 51 में है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, या अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करता है और O2 को मुक्त करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी होगा आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 यानी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आद्य होंगे, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा आंसर, यकृत कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है जड़ से, पत्तियों से, तना से या इनमें से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल, चूहा, हाथी या फिर आदमी का? सबसे जल्दी से, तेजी से, स्पीडली किसका हृदय का धड़कन धड़कता है निम्न में से कि भिन्न में से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चूहा का। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/80 यानी ऑप्शन सी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। HP होता है 120, LP होता है 80। HP का मतलब हुआ हाई प्रेशर, LP का मतलब हुआ लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या फिर उत्सर्जन से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? 60 है, 60 है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? टेंटकल्स स्पर्शक होते हैं, डी हो जाएगा सही आंसर। यानी मस्तिष्क, तंत्रिका और मुख नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से या छोटी आंत से? तो यकृत से क्या स्रावित होता है? पीत रस, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 62 है कि मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या फिर प्लाज्मा से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांच से या फिर मेडुला से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडुला से। मेडुला से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, वमन माने उल्टी, सी लार आना, टी हृदय का धड़कना। अनैच्छिक क्रिया बोला गया है तो चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है जी, क्योंकि अपनी इच्छा से हम चबाएंगे। बाकी का जो 3 ऑप्शन है, उल्टी होना, लार आना, हृदय का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, बिना चाहते हुए भी ये हो जाता है। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पांच मेडुलर अनुमस्तिष्क कहाँ का हिस्सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या फिर वृषण द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है या इनमें से सभी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरलिंग हार्मोन है। क्वेश्चन 70 है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, इथिलीन से या साइटोकाइनिन से? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, ऑप्शन ए। 71 है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है? तो फूलों में नर प्रजनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, और इस मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। तो पुंकेसर हो गए नर प्रजनन अंग, ऑप्शन ए इसका आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में या तो फिर लिस्मानिया में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में, क्योंकि हाइड्रा नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हाइड्रा हम लोग देते।
हाइड्रा होता तो हाइड्रा और ईस्ट में ही मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो होते हैं क्या? परागकण होते हैं। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका से या फिर अंडाशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका से। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका ऑप्शन है केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंचुआ, क्योंकि एक ही जीव में नर और मादा दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी जीन शब्द के जनक कौन है? मेंडल है, डार्विन है, जोहानसन है या लाइमार्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का सी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो देखिए बौने हो गए तो स्मॉल लेटर को खोज लीजिए, दोनों अगर स्मॉल हैं तो वही होगा आंसर इसका। तो सी में ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन सी में दोनों टी जो है स्मॉल लेटर से दिया गया है। इसका मतलब 77 का सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन सी टी स्मॉल लेटर वाला। ए में तो कैपिटल टी स्मॉल टी दिया है, बी में तो स्मॉल टी कैपिटल टी दिया है और डी में दोनों टी दे दिया है। इसमें पूछा है बौने यानी बौने पौधे को दर्शाता है तो डबल टी वाले हो जाएंगे। 77 का ऑप्शन सी। 78 का है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समजात अंग है। 79 है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन ए होगा उत्पादक है हरे पेड़ पौधे, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र कौन है? वन, नदी, मरुस्थल या इनमें से सभी? इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि वन, नदी और मरुस्थल तो सारे प्राकृतिक देन है जी, प्राकृतिक वातावरण पारितंत्र है। 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार से मैंने आपको कुल 80 सवाल हल करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन को लेकर मैं। तब तक इसे आप आज कंप्लीट कर लें। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।